फ्रेंड्स, एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है और 12 तारीख से लगातार चल रहा है। ओके। और आप लोगों के लिए एक खबर है कि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आ रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किसी के 80, किसी के 70-75 जो नंबर आ रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि अभी भी जो है कोई एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे, अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन उसी के नंबर आ रहा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और करेगा आगे भी। ओके। और एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है कि पहले क्या था, मैक्सिमम लोगों के नंबर जो है वो 60 प्लस आ रहे थे। ओके। क्योंकि लेवल जो था जीके जीएस का बहुत इजी था, मैथ का इजी था, रीजनिंग का भी जो है इजी होगा। ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैथ रीजनिंग अगर कंपेयर देख करा जाए, अगर हम ये चीज़ देखा जाए कि मैथ और रीजनिंग में से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन जो आ रहा है 60 से ज़्यादा ही मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो 60 से 65 के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके। ओके, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो 60 का जो एवरेज है वो दिक्कत ये दे रहा है कि आपको उसमें मैथ का जो लेवल है वो आपके लायक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन जो रीजनिंग का लेवल है उसमें आपने देखा गया है कि कैलेंडर का जो एक टाइप है वो भी ऐड हुआ है। ओके। और जो SICI के क्वेश्चन है वो अलग तरीके से पूछे जा रहा है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर से वाले बताऊंगा। लेकिन अगर आप जो है देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो है जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। अब जो है रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम 27 अगस्त से होने वाला है। अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे कि हाँ, जो अगर आपने रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे जी हाँ, उसके लिए आप एमसीक्यूज़ कराइए। ओके। क्योंकि उसके लिए पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट है, एक प्रैक्टिस टेस्ट है, वो लगा सकते हैं। जो आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं दिखेगा, कहीं पर भी है ही नहीं। ओके। मतलब आप छान मारेंगे, ढूंढेंगे तो भी आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा, एक आध दो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके। तो वो चीज़ हम जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम जो है जो जितने भी जिसके बच्चे के दिन बचे हैं, जो 4-5 दिन 6 दिन बचे, तो एमसीक्यूज़ के माध्यम से कुछ तो वो कवर करेगा। ओके। तो 100 नंबर का जो है वो अलग से आएगा ऑपरेटर के लिए, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो। ओके। 100 नंबर का अलग से आएगा जो कि आपके बेसिक्स नॉलेज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर अच्छी खासी नॉलेज तक आएगा। ओके। और एक बार सिलेबस देख लेंगे रेडियो ऑपरेटर का, तो रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस पिछले टाइम जो था वो अलग था और अभी अलग है। देखिएगा, पहले जो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था, देखा होगा सिलेबस जो उनने रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी, ध्वनि, तरंग मरंग, ये जो है वो सिलेबस वो दी थी, लेकिन एग्ज़ाम में आया क्या था, कंप्यूटर। और अभी जो है उन्होंने डायरेक्टली क्या बोल दिया है कि ये कंप्यूटर ही आएगा आपका। ओके। बोला नहीं है एक्चुअल में, आप देखेंगे सिलेबस कंप्यूटर आएगा, लेकिन कुछ ध्वनि वगैरह, तरंग हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी चीज़ें, इलेक्ट्रीशियन से जो भी चीज़ें हैं, या हम रेडियो वेव से या रेडियो से जो भी संबंधित होती है, ट्रांसफार्मर से संबंधित है, ओके, उन संबंधित जो होती है वो सारी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन वो कम आएंगी। लेकिन जो ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से ज़्यादा आएगा। क्या होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इससे चीज़ें ज़्यादा आएंगी, तो हम वो पढ़ेंगे। ओके। तो भैया कमेंट कर बताइए। अब हमारी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, और आपने देखा होगा कि एमपी का एक रूल रहा है, एमपी व्यायाम का एक चीज़ है कि जो वो एग्ज़ाम बनाती है वो ये सोच के नहीं बनाती कि हम जो है एमपी पुलिस का एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो ये सोच के बनाती है हम इसको कितना टफ बना सकते हैं। बस वो ये नहीं सोचता कि ये एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों ने एमपी पुलिस के स्टैंडर्ड तक तो पढ़कर ही रखा होगा। ओके। तो अब वो क्या करते हैं, इसको टफ बनाते हैं। टफ कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो जो एसएससी में तक पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन का एक लेवल बताऊंगा आपको। SICI का क्वेश्चन जो पूछा है वो कैसे पूछा है, ऐसे मान लीजिए अभी 2022 चल रही है, उसने बोला 2022 के में जो है इसका जो रेट है या दर है वो 10% है, या 2% मान लीजिए, इसकी 2% रेट है। ओके। ठीक है। 2023 में इसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया, और 24 से बढ़ाकर इसको 5 कर दिया गया। ओके। अगले आगे जाकर इसको कितना बढ़ाया जाएगा, तो ये इतने इतने रुपए हमें मिलेंगे। अगले वर्ष में कितना और बढ़ाया जाएगा तो हमें इतने रुपए मिलेंगे। तो है तो सिंपल, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ गया। क्या पड़ गया, लेंदी पड़ गया। अगर यहाँ पर क्या होता, ऐसा ही होता तो बहुत सिंपल होता, लेकिन उन्होंने बोल दिया CI है, कैसे करोगे।
SI सिंपल है, CI जो है 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, वो 5-5 साल का आगे क्या जो है एक तरीके से एवरेज क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग क्या हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा रही है। अगर हम बात करें रीजनिंग में से, रीजनिंग में जो है मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चन भर भर के रखे। क्लॉक के 5 क्वेश्चन आए, आप देखेंगे 2 या परसों या 3-4 दिन पहले क्लॉक के क्वेश्चन इतने सारे आए हैं, इतने सारे आए। एक तो क्लॉक वाला आपको पता है, क्लॉक में क्वेश्चंस के जो वेरिएशन है वो 3 से 4 टाइप ही बनते हैं। एक तो मिरर इमेज वाला बनता है क्लॉक का, ठीक है, और एक वाटर इमेज वाला बनता है। ओके, तो मिरर इमेज वाला जो है आपका 1160 में से है, और आपका वाटर इमेज में 18.5 में से आपको घटाना होता है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, क्लॉक को अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताएंगे, क्लॉक बहुत अच्छे से बता दूंगा, सिंपल वे में बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है डायग्राम में कितने क्या है, यानी कि ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल में कितने जो हैं ट्राइंगल हैं। ओके, वर्ग बना दिया, इसमें कितने वर्ग हैं। ओके, ये इस पे से क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं आकृति वाले, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा जो है अगर आपको ट्रिक्स पता है तो ईजी पड़ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन कर कर भी हमें एग्जाम में करना है इसको, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में से इसलिए करके रखना है, अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझिएगा मेरी बात, 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में से आ रहे हैं, मैं कहूँगा 60 नहीं 65 आ रहे हैं, इस 65 में से आपको 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। कितने कर लेने हैं? 50। बाकी जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। अगर बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ से 15 नंबर तक बना सकते हैं, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जा सकता है कितना, 65। कितने बने हैं हमारे? 65 बन रहे हैं। मतलब कोई एवरेज स्टूडेंट, मतलब एवरेज स्टूडेंट की नहीं बोलूँगा, एवरेज स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, ये जो है 65 जो नंबर आ रहे हैं वो अच्छे खासे स्टूडेंट के आ रहे हैं, जो अच्छा है। अगर एक्सीलेंट बच्चा है तो भाई हम ये बोल सकते हैं इसके 50 ना कहकर 52 नंबर हम इसको बोल सकते हैं। कितने? 52 नंबर में इसको बोल सकते हैं, और 40 को 15 ना बोलकर इसको 20 बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कितना हो गया, 72। ओके, तो यानी कि जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म कर रहा है, तो वो 70 नंबर ला सकता है, 72 ला सकता है, लेकिन 80 नंबर लाने में जो पहले आ रहा है तो वो नहीं आ पाएंगे। वो क्वेश्चन के वो आप जो है नहीं ला पाओगे। लाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ला पाओगे, ला पाओगे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे, लेकिन वो पेपर ही ऐसा बना रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है। अभी अगर आप देखें वाइसरॉय से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो गवर्नर जनरल गवर्नर से क्वेश्चन आए हैं, वो काफ़ी लेवल, अच्छे लेवल, मतलब PSC लेवल का पूछा था। ओके, गवर्नर का क्वेश्चन जो आया था वो PSC लेवल का क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे लेवल का है। इसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का नामो निशान जो है वो एक आधी बार दिखा है। इसके अलावा जो हमारा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री है, या हम बात करें हमारा जो बायोलॉजी है, उसमें से थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा गया। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, आप हिस्ट्री अगर आपको आती है, ओके, हिस्ट्री आती है तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं हिस्ट्री, वो भी कैसी, जो कि ना कि MP की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है आपको आनी चाहिए। MP की हिस्ट्री से एक आधी क्वेश्चन है, बाकी इंडियन हिस्ट्री से 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर MP की हिस्ट्री से बात करेंगे तो वही जो है आपको टेम्पल्स वगैरह हो गए, कोई गुफाएं वगैरह हो गई, कोई मंदिर हो गए, तो ये थोड़े बहुत जो है पूछे जा रहे हैं। बाकी नदी वगैरह, तालाब, जियोग्राफी बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है, जियोग्राफी बहुत ही कम पूछी जा रही है नाम मात्र के लिए। पढ़ें नहीं पढ़ें बराबर है बात। ओके, पढ़ेंगे तो अभी नहीं आ रहा, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिसने नहीं पढ़ा है उसको, ठीक है। अगर आपने MP का GK नहीं पढ़ा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ओके, और जिसने MP का पढ़ लिया तो उसको टाइम जो है उसका उसमें घुस गया, ओके, चला गया वो टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कितने कितने नंबर आपको लाने हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो, अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जिसके अच्छे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपके नंबर आए। लेकिन अगर अब आपको नंबर लाने ही हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि यार अब तो जो है पहले वालों के आ गए, लेकिन हमारे नंबर कैसे बनेंगे वो बताइए, आपके नंबर कैसे बनेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, और क्या करना है भाई, अरे क्या बार बार आया था, हाँ, तो क्या करना है,
आगे शेयर करने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्या बताने हैं आपको, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें कि जनरल कैटेगरी जो है वो कितना इफ़ेक्ट जो है डाल सकता है कि कितना आना चाहिए, तो ये नंबर जो है उनके लगभग 75 के समथिंग आने चाहिए। आप बोल रहे होंगे कि यार तो आप तो 72 से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, 75 क्यों बोल रहे हो। कारण है उसका, कारण ये है कि स्टार्टिंग में बच्चों के जो एवरेज स्कोर रहा है वो 70 रहा है। एवरेज स्कोर का मतलब SC ST OBC सबके मिलाकर। अगर जनरल की बात करें तो 80 प्लस गया है भाई साहब। पिछले जो है 5 से 7 दिन पहले का जो एक रुझान रहा है क्वेश्चन पेपर का, वो 80 प्लस रहा है। 80, किसी के 80 आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं आपके 75, किसी 78 आ रहे हैं। तो ये चीज़ अब जो आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में जो नंबर आ रहे हैं बच्चों के, वो आ रहे हैं 70, 65, 67, ओके, 70, 71 ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो आपका लगभग जनरल कैटेगरी को कितने लाने पड़ेंगे, 75। ओके, ये एक 75 एक ऐसा कैटेगरी है कि यहाँ पर अगर आप लाते हैं तो आप कन्फर्म है कि आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। ओके, OBC की बात करें हम यहाँ पर, OBC को लगभग आपको 72 जो है नंबर लाने होंगे। इतने नंबर लाएंगे तो आपको बुलाया जा सकता है, आप मेरिट लिस्ट में कंफर्म होंगे। ठीक है, इसकी बात करें हम ओके SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का जो नंबर जिनको लाना है, अगर हम बात करेंगे, देखिए अपर केस की नहीं बात करें, हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो है कितना आ सकता है वो बात करेंगे। तो इनको लगभग 68 के नंबर लाने पड़ेंगे। कितने, 68। अब यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बॉयज़ की बात करें और यहाँ पर हम गर्ल्स की बात करें, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगा, यहाँ पर मात्र 3 या 2 नंबर का ही फ़र्क रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर लगभग 73 नंबर होगा या 72 नंबर होगा, यहाँ पर 70 नंबर के समथिंग होगा, तो यहाँ पर 65 नंबर के समथिंग होगा। ओके, ये गर्ल्स की बात हो रही है जो हमने बात। अगर हम ST कैटेगरी की बात करेंगे तो ST कैटेगरी में थोड़ा सा और जो है नीचे जा सकता है ग्राफ, लेकिन फिर भी देखा जाए यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है नहीं जाएगा, इतना 62 के समथिंग जा सकता है, 62 से नीचे नहीं जा सकता है। और वहीं पर गर्ल्स की बात करें तो वहाँ पर 58, 59 के समथिंग रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो कट ऑफ मैंने बताया गर्ल्स प्लस बॉयज़ का। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताएंगे कि आपके नंबर कितने कितने आ रहे हैं। ओके, और रेडियो ऑपरेटर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रेडियो ऑपरेटर का हमारा एग्ज़ाम है और कब एग्ज़ाम है, वो कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।